कि जिस व्यक्ति को पूरे देश में नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड बताया गया वो इस मामले में बेगुनाह निकला। करीब 2 साल बाद जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा हुई, अब उसी संजीव मुखिया को सीबीआई ने 2024 के नीट यूजी पेपर लीक केस में क्लीन चिट दे दी है। आखिर ऐसा क्या मिला जांच में कि एजेंसी ने उसे चार्जशीट में ही शामिल नहीं किया? आइए समझते हैं पूरी कहानी। नमस्कार, बोले भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। नीट यूजी 2024 के पेपर लीक केस में बड़ा मोड़ आ गया है। सीबीआई ने साफ कहा है कि उसे संजीव कुमार उर्फ संजीव मुखिया के खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे यह साबित हो कि नीट पेपर लीक में उसका कोई हाथ था। दरअसल मई 2024 में नीट यूजी परीक्षा से पहले पेपर लीक होने का मामला सामने आया था। बिहार पुलिस ने जांच शुरू की और कई लोगों को गिरफ्तार किया। उसी दौरान नालंदा के रहने वाले संजीव मुखिया का नाम भी सामने आया। इससे पहले भी कई प्रतियोगी परीक्षाओं के कथित पेपर लीक मामले में उसका नाम आ चुका था। इसी वजह से शुरुआती शक के आधार पर उसे एफआईआर में आरोपी बनाया गया। बाद में इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। सीबीआई का दावा है कि उसने 2024 की नीट यूजी परीक्षा में पेपर लीक होने से जुड़ी पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया है। एजेंसी का कहना है कि पेपर चोरी करने वाले, उसे आगे पहुंचाने वाले और उससे फायदा उठाने वाले सभी लोगों की पहचान कर ली गई और जांच लगभग पूरी हो चुकी है। सीबीआई का कहना है कि उसने नीट के पेपर चोरी होने से लेकर उसे अलग अलग लोगों तक पहुंचाने की पूरी चेन की बारीकी से जांच की। एजेंसी ने यह भी पता लगाया कि पेपर किसने चुराया, किसने आगे पहुंचाया और परीक्षा दे रहे किन उम्मीदवारों को इसका फायदा मिला। सीबीआई ने अब तक इस जांच में कुल 45 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, लेकिन संजीव मुखिया का नाम इसमें शामिल नहीं है। एजेंसी का कहना है कि उसे नीट यूजी 2024 पेपर लीक में संजीव मुखिया की भूमिका साबित करने वाला कोई सबूत नहीं मिला। यानी सीबीआई की जांच में यह साबित नहीं हो पाया कि संजीव मुखिया ने इस पेपर को चुराने या बांटने में कोई भूमिका निभाई थी। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि संजीव मुखिया पर लगे बाकी आरोप खत्म हो गए हैं। सीबीआई से इस मामले में राहत मिलने के बावजूद वो अभी भी जेल से बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि बिहार में दर्ज कई अन्य पेपर लीक मामलों में वो अब भी आरोपी है। संजीव मुखिया पिछले करीब 1.5 दशक से कई प्रतियोगी परीक्षाओं के कथित पेपर लीक मामले में नाम आने की वजह से चर्चा में रहा है। साल 2010 की मेडिकल प्रवेश परीक्षा से लेकर बिहार सिपाही भर्ती और शिक्षक भर्ती परीक्षा घोटाला तक कई मामलों में उसका नाम सामने आ चुका है। उसकी पत्नी ममता कुमारी साल 2020 में लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर बिहार विधानसभा चुनाव भी लड़ चुकी है। सीबीआई की क्लीन चिट की खबर ऐसे वक्त में सामने आई है जब नीट की परीक्षा में बार बार पेपर लीक होने के आरोपों की वजह से छात्रों में भारी गुस्सा है और वे दिल्ली समेत देश में कई जगहों पर आंदोलन कर रहे हैं। जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने नीट पेपर लीक से जुड़े मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने की बात कही है। राजनीतिक सरगर्मी के इस माहौल में आई इस खबर ने विपक्ष को सरकार पर हमला करने का एक और मौका भी दे दिया है। आपको याद दिला दें कि साल 2024 में नीट परीक्षा में पेपर लीक के आरोप सामने आने के बाद देश भर में परीक्षा रद्द करके दोबारा टेस्ट कराने की मांग उठी थी। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन अदालत ने कहा कि पेपर लीक पूरे देश में व्यापक स्तर पर नहीं हुआ था, बल्कि सीमित केंद्रों तक ही मामला था, इसलिए पूरी परीक्षा रद्द करने की जरूरत नहीं है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए बोले भारत को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।